हाँ जी दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो भाई? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी बहुत ही धुआंधार और खतरनाक रहने वाली साथियों। आज मैंने लगभग हिंदी के लगभग लगभग मान लीजिए आपके 30/30% आपके जरूर है। वो 30 क्वेश्चन तो है ही है ना। और 30 क्वेश्चन के बाद ये बताऊंगे आपको, जो 30 ही टॉपिक है साथियों, लगभग मैंने 30 टॉपिक कवर किए साथियों। हिंदी व्याकरण का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा साथियों जो आपकी इस प्रश्नोत्तरी से बाहर आ जाए। हर क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर बनाया हूँ जैसा कि आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा साथियों। कुछ क्वेश्चन सरल है साथियों, कुछ क्वेश्चन हार्ड है साथियों। आपको बता देता हूँ कि अपनी जो क्लास है साथियों, वो शाम को 7 बजे लाइव होती है और 7 बजे अपनी क्लास शाम को आ जाती है। तो सभी साथी एक बार शाम को ज़रूर आ जाया करो। और साथियों, आपको मैं बता देता हूँ, ये हिंदी व्याकरण की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आपको याद रख लेना साथियों, सीईटी इस बार हल्के में नहीं लेनी है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये आपके जैसे ही आचार संहिता हटेगी साथियों, भर्तियों का दौर स्टार्ट हो जाएगा साथियों। और सबसे पहली जो भर्तियां हैं साथियों, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये 2023 और 24 आपका आचार संहिता में निकल गया है। मान लीजिए साथियों आपका 24 भी निकल जाएगा, लेकिन साथियों आपका जब ये आपके अगस्त सितंबर आपके राखी के आसपास जब पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे साथियों, तब साथियों अगर आपके पास अभी क्या है कि साथियों, ये अभी साथियों आपका रणनीति का टाइम है साथियों, युद्ध टाइम आएगा तब साथियों आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाओगे साथियों। अभी जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए साथियों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी लिखे हुए साथियों। बिल्कुल ऐसे ऐसे एरे गेरे क्वेश्चन नहीं है साथियों जिससे आपका समय वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। देखिए साथियों, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी नहीं कि साथियों यही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो मान लीजिए आपके वहाँ भी क्वेश्चन 100% राइट होंगे। बिल्कुल आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, आज का सेशन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी प्लीज़ क्लास को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए साथियों। और क्लास को प्लीज़ सभी जितने आपके पास कॉन्टैक्ट ग्रुप वगैरह है उनमें क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए साथियों, आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन साथियों, अंतिम क्या है साथियों, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे क्वेश्चन कैसे हैं साथियों। देखिए साथियों, आपका पहला ही क्वेश्चन आपका पहला ही टॉपिक से लिया गया है कि जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं साथियों। देखिए साथियों, आपके होठ गोलाकार हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं साथियों संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते साथियों, वो तो वर्ताकार कहलाते हैं साथियों। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल ना होकर वर्त के समान गोल ना होकर पहले रहते हैं साथियों, वो आपके अर्ध वर्ताकार कहलाते साथियों। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख यानी कि आपका वर्त के समान गोल हो जाता है, ठीक है साथियों। और याद रख लेना, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख स्वर से तो ज़्यादा और अर्धविवर्त से आपके कम खुलता है साथियों, वो आपके अर्ध स्वर से कहलाते साथियों। लेकिन अब आपको जब पहुंच ही लिया है कि वो उनका होठ आकृति में गोल हो जाता साथियों, तो अब आपको बताना साथियों कि वर्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं साथियों। मैंने आपको बताया था साथियों, आपके लघु, दीर्घु, ओ और आहू साथियों। अगर आप इनका खुद अगर बोल के उच्चारण भी करोगे साथियों, तो भी आपके होठ साथियों आपके गोल हो जाएंगे, ठीक है साथियों। और जितने भी बच्चे साथियों, सात कौन कौन से बच्चे साथियों, वो आपके अर्धवर्ताकार हो जाएगा। कौन कौन से साथियों, आपका अ है, आ है, ई है, दीर्घ ई है, री है, ए है और आई है। ये साथियों आपके अवर्ताकार स्वर हो जाएंगे। तो सभी साथियों का डी ऑप्शन राइट आ रहा है साथियों। देखिए साथियों, इसी तरह आपको इसका आंसर देते रहना साथियों। बिल्कुल बिल्कुल हर का आपको पोस्टमार्टम जरूर करना साथियों, ध्यान रख लेना ये बात भी, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं साथियों, अगर अच्छा आप ये पहला और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था स्वर्ण स्वर, अर्ध स्वर, विवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों का बताइए साथियों, स्वत स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्ध समझ स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है साथियों। तो इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, आपके संधि से रिलेटेड साथियों आपका। देखिए साथियों, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन आपके समुद्रो उर्मी, यानी कि जो शब्द है इसमें संधि है साथियों। समुद्रो, समुद्रो
उर्मी। देखिए साथियों, आपको मैंने जब भी बताया साथियों, एक मात्रा आते साथियों कहाँ पे जाना आपको, एक मात्रा आते साथियों आपको कहाँ पे जाना साथियों, आपके गुण में जाना। जहाँ पर भी अधूरे शब्द दिखे साथियों वहाँ पर आपको यण संधि करनी साथियों। देखिए साथियों, मैं आपको प्रश्नोत्तरी इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई सा भी टॉपिक हो साथियों, उसका कॉन्सेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा साथियों, तब तक वो टॉपिक आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा साथियों। देखिए साथियों, समझ लिया, फिर उसकी एक बात ऐसी निकाल लो जिससे उसका अपना काम हो जाए साथियों। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप स्वर संधि पढ़ रहे हो, स्वर संधि में अगर आपको अधूरे शब्द दिखाई दे तो यण में चले जाना। अगर आपको शब्द के ऊपर एक मात्रा या आपके शब्द के ऊपर दो मात्रा दिखे तो वर्दी में चले जाना, एक दिखे तो गुण में चले जाना साथियों। ठीक है साथियों, दो दिखे तो वर्दी में चले जाना। यदि आपको आ, ई या उ यानी कि आपको ये कंडीशन ना दिखे, यानी नीचे वाली कंडीशन ना दिखे, तो ऑटोमेटिक आपका ये हो जाएगा। और यदि शब्द आपके पावक है, धावक है, विधायक है, नायक है, सहायक है, हवन है, भवन है, संचय, चयन है, नयन है, ये वाले शब्द दिख जाए साथियों, तो अपन चले जाएंगे साथियों वहाँ पर अयादी संधि में। कहाँ जाएंगे भैया, अयादी संधि में जाएंगे। कहाँ पर, जैसे कि भवन है, नयन है, पवन है, हवन है, विधायक है, विनायक है, कहाँ कहाँ सारे हैं। देखिए साथियों, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इतने सारे उदाहरण दे दूंगा आपको। देखिए साथियों, ये जो शब्द है साथियों, इनके अंदर आपके अयादी संधि होगी साथियों। देखिए साथियों, अभी इसका तो मैं बता देता हूँ, समुद्र धन उर्मी क्या हो जाएगा साथियों आपका, समुद्र, समुद्र होता है साथियों ना, समुद्र धन में ऊर्मी क्या हो जाएगा साथियों आपका, समुद्र धन में ऊर्मी क्या हो जाएगा साथियों, समुद्र धन में ऊर्मी हो जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट मान लीजिए साथियों, आपके ये बिल्कुल फ्री तो है ही है साथियों, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट भी इसी के साथ। देखिए साथियों, निर्विकार में कौन सा समास है। देखिए साथियों, आपके सामने बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि निर्विकार में यानी कि बिना विकार के क्या हो जाएगा साथियों, के बिना विकार के निर्विकार में कौन सा समास है साथियों। द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है साथियों, या अविभाव समास होता है साथियों, या आपके बहुवीर्य समास होता है साथियों। इसका राइट आंसर बताना है, तीन का आपको राइट आंसर बताना साथियों। देखिए साथियों, द्वंद्व समास को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। द्वंद्व समास की बात लिख ली साथियों कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, बिल्कुल इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों। और इसके अंदर आपके द्वंद्व समास को तीन भागों में बांटा जाता है साथियों। एक तो इतरेतर यानी कि और, संहार यानी कि आदि, वैकल्पिक यानी कि आपके या अथवा आ जाता है। ठीक है साथियों, तो आपके द्विगु समास में, अच्छा द्विगु समास के अंदर आपका प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होती है साथियों, और संख्यावाची शब्द आते हैं साथियों, ये बात आप सभी को पता है। बहुवीर्य समास का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता साथियों, ये किसी और के उदाहरण को विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना बना लेता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आपका बात रखना साथियों कि निर्विकार यानी कि एक साथियों क्या हो जाएगा साथियों, आपके बिना विकार के, बिना विकार के, बिना विकार के, बिना विकार के साथियों, ये हो जाएगा बिना विकार के, यानी कि साथियों आपको अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि इसके अंदर जो विकार शब्द है साथियों वो खर्च नहीं हुआ। बिना विकार के, निर्विकार, निर्कार तो होता है साथियों बिना, बिना विकार के यानी कि साथियों आपका जो विकार शब्द साथियों वो खर्च नहीं हुआ, तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त शब्द आते साथियों, पुनरावृत्ति वाले शब्द आते साथियों, यावत, तावत, बाबस, बेबिला, ये सारे शब्द आते साथियों। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। मैं आपको हर उदाहरण का बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ साथियों कि आपका ये जो एमसीक्यू क्लास है साथियों, इसी के माध्यम से आपका जो थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है साथियों वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ध्यान से भी मेरी बात सुन ली साथियों तो भी आपका काम बन जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साथियों। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है। आपको बताना साथियों कि किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना साथियों। पहला साथियों आपके अभिष्ट है, बी ऑप्शन आपकी उच्छ्वास हो जाएगा साथियों, सी आपका आरोहण हो जाएगा, और डी आपका परीक्षा हो जाएगा। साथियों आपको ये बताना है कि किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं है, याद रख लेना साथियों इसका बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, अभिष्ट उच्छ्वास है साथियों, ये आपकी उच्छ्वास है ना, ये उच्छ्वास है साथियों। अगर आपको कोई कंफ्यूज है तो मैं बता देता हूँ, जो भी हलंत है साथियों आपके उत्तरदन में श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके उत्तरदन में श्वास हो जाएगा। साथियों आपको पता ही इसमें आपके द के बाद में यदि आपके छ आ जाए तो छ का स हो जाता है, त द का आपके च हो जाता है। ये वाला नियम लगा साथियों, ये वाला त द के बाद में यदि आपके क्या आ जाए साथियों, आपके छ आ जाए, क्या आ जाए साथियों, स आ जाए, तो छ का तो स हो जाता है और त द का आपके च हो जाता है। ये नियम मैंने आपको लिखा रखा साथियों, कैसे होगा क्यों होगा ये कारण भी मैंने आपको बता दिया साथियों। अब आपको बताना है कि उपसर्ग नहीं है साथियों, अभी प्लस में इष्ट, ये तो साथियों बिल्कुल राइट बात है, ये तो कह रहा है कि इसमें तो आपके उपसर्ग है।
उत्तुदन में श्वास क्या हो जाएगा साथियों आपके उत्तुदन में श्वास, उत उपसर्ग साथियों, बिल्कुल बात सही कह रहा है साथियों। अरोहण, अधन में रोहण क्या हो जाएगा साथियों आपके अधन में रोहण, क्या बिल्कुल सही बात कर रहा है साथियों। परीक्षा, प्री धन में इक्सा, ध्यान रख लेना साथियों आपके प्री और अनु हमेशा छोटे आते हैं और इक्सा हमेशा बड़ी आती है साथियों, ध्यान रख लेना। तो इसके अंदर भी आपके प्री उपसर्ग लगा है साथियों, यानी कि ये उच्छ्वास भी सही है साथियों, परीक्षा भी सही है साथियों, लेकिन आपका अरोहण अधन में रोहण ये नहीं होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। बिल्कुल एक बार सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों, और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट साथियों उनमें प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। प्लीज़ आपके लिए मैं बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नों लेके आता हूँ साथियों। ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने 30 मिनट में, 25 मिनट में, 35 मिनट में आती जरूर है साथियों, लेकिन इसके पीछे मेरी लगभग 2 घंटे की मेहनत होती है साथियों। कौन सा क्वेश्चन बनाऊँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाऊँ, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, उस सभी बातों को याद रख के साथियों बनाना पड़ता है। देखिए साथियों अपने को पूछ रहा है कि ऊंचाई जो आपका शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका प्रत्यय बताना साथियों। प्रत्यय बोले तो शब्द के अंत में लगते हैं साथियों, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं साथियों और उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। शब्दांश होते हैं साथियों प्रत्यय, ये किसी शब्द के अर्थ में वो आपके परिवर्तन विकार ला देते हैं, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता साथियों। प्रत्यय के नियम, प्रत्यय जो होता है साथियों इसके अंदर आपके संधि का नियम लागू नहीं रहता साथियों, और लागू रहे ये जरूरी नहीं होता साथियों। बिल्कुल संधि तो आपके प्रत्यय में लागू रहती नहीं साथियों। अब अपने को पूछ रहा है कि इस शब्द है साथियों आपके ऊंचाई, इसमें आपको प्रत्यय बताना साथियों। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल इक, आई, इत, इक। देखिए साथियों आप सभी को पता है साथियों कि उच्चादन में आई, तो क्या हो जाएगा साथियों ऊंचाई, क्या हो जाएगा साथियों आपकी ऊंचाई। तो कौन सा प्रत्यय साथियों इसके अंदर आपका बी, बिल्कुल ये तो साथियों आपका बहुत ही गजब का और सरल सा क्वेश्चन भी है साथियों, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। ऊंचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय साथियों उच्चादन में आई, क्या हो जाएगा साथियों आपके उच्च दन में आई, क्या हो जाएगा साथियों आपके उच्च दन में आई, क्या हो जाएगा साथियों आपका ऊंचाई हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो ये जो साथियों आपका बिल्कुल इसका उच्चाई में सर ई, इसमें ई प्रत्यय कहाँ होगा साथियों, उच्चादन में ई कहाँ से होगा, ठीक है, तो इसमें आई प्रत्यय साथियों। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा का प्रकार नहीं है साथियों। मैंने आपको पढ़ाई साथियों संज्ञा, देखिए साथियों संज्ञा होता है, संज्ञा नहीं होता है। सम प्लस में ज्ञा, क्या पढ़ाया था साथियों हमें कि सम प्लस में ज्ञा। ठीक है साथियों, सम प्लस में ज्ञा क्या का मतलब होता है साथियों जानना। सम यानी कि समान होता है साथियों। संज्ञा के 3 भेद होते साथियों, मूल पूछे तो 5 होते साथियों। अच्छा 5 कौन कौन से होते साथियों, एक बार ये आपको मैं बता देता हूँ, पाँचों के पाँचों में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है साथियों, 2, 3, 4 और 5। साथियों मैंने पढ़ाया था आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाया था। उसके बाद में साथियों मैंने आपको जातिवाचक पढ़ाया था साथियों। जातिवाचक के 2 ही पढ़ाए थे, वेद मैंने आपको द्रव्यवाचक पढ़ाया था साथियों, या इसी को मैं आपके समूहवाचक भी कह सकता हूँ। द्रव्यवाचक अलग, समूहवाचक या समूहवाचक को मैं आपके समुदायवाचक कह सकता हूँ साथियों, और भाववाचक कह सकता हूँ साथियों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराएगा साथियों, वे व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। किसी प्राणी, जाति, वर्ग या इसका बोध कराएगा साथियों, वो आपकी जातिवाचक में चला जाएगा। यानी कि वे शब्द जो किसी मात्रा का बोध करा दे, यानी कि संज्ञा शब्द जो मात्रा का बोध करा दे साथियों के नाम, मापतोल। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराए, वो आपके समूह या समूह है या समुदायवाचक कहलाएंगे साथियों। वे शब्द जो किसी भाव, अवस्था, रंग, रूप, दशा इत्यादि का बोध कराएंगे साथियों, वो आपके भाववाचक संज्ञा में जाएंगे साथियों। लेकिन साथियों मैंने आपको पाँचों के पाँचों भेद लिख दिए साथियों, तो आपका अब देखते ही राइट आंसर तो आपका सी आ रहा है, वो तो मेरे को पता है साथियों, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ साथियों, वो भी मैं बता देता हूँ साथियों। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक में होता है, जातिवाचक का प्रयोग बहुवचन में होता है, द्रव्यवाचक का प्रयोग भी हमेशा एक में होता है साथियों, भाववाचक का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। ये आपको गांठ बांध लेनी है साथियों इस बात की, क्योंकि ये एक वचन वाले साथियों क्वेश्चन बहुत ही बार ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन तो आपके सी हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न होती है साथियों ये आपके सामने। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ साथियों, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है साथियों। ये मान लीजिए साथियों ये स्वयं है ना, इसी को बताना साथियों। पहला संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। देखिए साथियों अब मैं आपको पूरा का पूरा समास खोल के रख रहा हूँ साथियों। ठीक है साथियों, संबंधवाचक ले रहा हूँ मैं साथियों, जो यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो 2 संज्ञा या 2 सर्वनामों के बीच अपना संबंध बताते हैं साथियों, वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम साथियों। जो पढ़ेगा सो पास होगा साथियों, पूरा का पूरा सर्वनाम टॉपिक है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है, जितना गुड़ डालोगे साथियों उतना मीठा होगा,
उतना मीठा होगा। ठीक है साथियों। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी बढ़नी। जेते पाँव पसारिए, जेते पाँव पसारिए, तेते लंबी सोर, है ना, तेते लंबी सोर, तेते लंबी सोर। साथियों अगर आपको ये चीज़ें पता है तो साथियों इनको तो बोलते हैं आपके संबंधवाचक, इनको तो बोलते हैं साथियों आपके संबंधवाचक। ठीक है साथियों। और इनको बोलते हैं आपके सह संबंधवाचक। क्या बोलेंगे साथियों इनको? सह संबंधवाचक। साथियों ये चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री कहीं नहीं मिलेगी साथियों। देखिए साथियों आप सर्च करके देख लेना कि इतना अगर मैटर आपको मिल जाता है तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना साथियों। और मैं आपको पूरी शिद्दत से पूरी जी जान से पढ़ाता हूँ साथियों कि ये सर्वनाम टॉपिक है साथियों, आपका पूरा क्लियर कर रहा हूँ साथियों। देखिए साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता और किसी अन्य के लिए बात की जाती है साथियों, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। बिल्कुल सही बात है सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों? आपके पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 भेद होते थे साथियों। ठीक है साथियों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अन्य मध्यम पुरुष है जैसे आप सुन रहे हो, और हम दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे की बात करेंगे साथियों तो वो आपके अन्य पुरुष में चला जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है साथियों कि वे सर्वनाम शब्द जिसमें बोलने वाला वक्ता अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे स्वतः, मैंने ये शब्द आपको पहले लिखाई भी हुई साथियों, जैसे कि स्वतः, खुद, आप, निज, ये शब्द साथियों मैंने आपको पहले लिखाए हुए भी हैं साथियों। स्वयं ये भी हो जाता है। ठीक है साथियों। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं साथियों? वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु स्थान की निश्चय मात्रा का बोध कराए या निश्चय होने का बोध कराए साथियों, वो आपके निश्चयवाचक कहलाएंगे साथियों। पुरुषवाचक बता दिया, संबंधवाचक बता दिया, निजवाचक बता दिया साथियों। और अभी मैंने यहाँ पर आपके स्वयं खुद लिख दिया साथियों, तो आपको पता है कि इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया साथियों। बिल्कुल इसी प्रकार हम हर टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका कि इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से बना है? कौन सा विशेषण संज्ञा से बना है साथियों, ये आपको बताना साथियों। पहला ऑप्शन आपके लालची, बी ऑप्शन आपका धार्मिक, सी ऑप्शन आपका चचेरा और डी ऑप्शन साथियों आपका बाहरी। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों और आपको बताना है कि विशेषण से संज्ञा कौन सी है साथियों, यानी कि विशेषण से संज्ञा कौन सी साथियों, विशेषण से आपको संज्ञा बतानी है साथियों। ठीक है भैया। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों इसका कौन सा हो जाएगा साथियों? लालची, लालच धन में ई, धार्मिक, धर्म धन में इक, चाचा धन में एरा। देखिए साथियों आपका बाहरी, बाहर धन में ई, क्या हो जाएगा साथियों आपका बाहरी। ठीक है साथियों। तो ये तो साथियों आपके, देखिए साथियों आपको पता है कि लालची लोग होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती है, चचेरा भाई हो सकता है, ये तो सारे के सारे विशेषण है साथियों। लेकिन आपका बाहरी, ये क्या साथियों आपका बाहरी, बाहरी तो भाव है साथियों, तो भाव है तो साथियों आपकी किस में चला जाएगा साथियों? आपके संज्ञा में चला जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आपका 8 क्या हो जाएगा साथियों? आपका डी हो जाएगा। 8 का तो क्या हो जाएगा साथियों? आपकी डी हो जाएगा साथियों। अगर आपको ये लोग नहीं आ रहे साथियों तो आप इनका प्रयोग करके भी देख सकते हो साथियों। 8 का डी आंसर राइट हो जाएगा। बात कर लेता हूँ साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है साथियों, यानी कि आपको बताना कि कौन सा क्रम सही नहीं है साथियों। मामा ने मुझे गाड़ी दी, द्विकर्मक साथियों। चिड़िया उड़ रही है साथियों, अकर्मक क्रिया साथियों। वह चालाक निकला, सकर्मक साथियों। पुलिस ने, ये क्या है साथियों? चोर पकड़ लिया। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर कर नहीं है साथियों, यहाँ पर आपके चोर है ना। पुलिस ने चोर पकड़वाया, क्या है? पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, पता नहीं साथियों क्या है, लेकिन आपको तो उत्तर बताना कि सही नहीं है साथियों। देखिए साथियों आपकी द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसके द्वारा प्रश्न करना, क्या करना साथियों आपको? देखिए साथियों आपको बहुत ही हिंदी व्याकरण बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ साथियों। द्विकर्मक क्रिया आ जाए साथियों तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, क्या और किसके द्वारा प्रश्न करना साथियों। क्या दी साथियों? गाड़ी दी। किसने दी साथियों? मामा जी ने दी। तो ये तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है साथियों। चिड़िया उड़ रही साथियों, आप सभी को पता है साथियों उड़ना अकर्मक क्रिया साथियों, तो ये तो साथियों आपका बिल्कुल सही है साथियों, अकर्मक क्रिया बिल्कुल। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या निकला साथियों? चालाक निकला। क्या निकला साथियों? चालाक निकला। क्या निकला साथियों? चालाक निकला। अब क्या निकला? कौन निकला? चालाक निकला। लेकिन पुलिस ने चोर पकड़वाया। देखिए साथियों यहाँ पर वया शब्द आ रहा है, इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल आपके राइट होगी। लेकिन साथियों आपका जो डी ऑप्शन है साथियों ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों। क्या और किसके द्वारा आपको प्रश्न करना है? उड़ना हमेशा अकर्मक क्रिया होती है साथियों। वाया वाई वाये, वाते वाती वाये वाई। ठीक है साथियों, ये आपके हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं साथियों। बात कर लेता हूँ साथियों के अगले क्वेश्चन। वह तोड़ा बीमार है, इस वाक्य में तोड़ा क्या है साथियों, यानी कि ये जो तोड़ा है साथियों ये तोड़ा है वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। साथियों आपको बताना है कि ये जो तोड़ा बीमार है, इस वाक्य में तोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है साथियों। क्रिया विशेषण के साथियों आपके चारों पे दिए हुए परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है साथियों आपको जहां पर भी परिमाण मिले वहां पर आपको कितना के द्वारा प्रश्न करना। काल का मतलब पूछे साथियों कब घटना हुई, ये द्वारा हो जाएगा। स्थान का पूछे साथियों कि कहाँ पर ये घटना हुई साथियों। और रीति का पूछे यानी कि ढंग या तरीका, तो बताना साथियों आपके कैसे ये घटना हुई साथियों। यानी कि आपको क्वेश्चन दे रहा है कि वह थोड़ा बीमार है, यानी कि वो कितना बीमार है साथियों, कि वह थोड़ा बीमार है। कितना बीमार है साथियों, वह थोड़ा बीमार है। तो इसका साथियों आपको आंसर तो वैसे मिल ही गया साथियों। अगर आपको ये तरीका पता है साथियों तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे साथियों, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो प्लीज़ एक बार क्लास को आप इसलिए साथियों शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है साथियों। यानी कि आपका लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है साथियों। चाय फीका है, ए ऑप्शन। दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, और मिश्री मीठा है साथियों। यानी कि आपको शुद्ध शब्द लाना साथियों। देखिए साथियों चाय फीकी होती है, क्या होती है साथियों आपके, चाय फीकी होती है। क्या होती है साथियों आपके, चाय फीकी होती है। दही खट्टा होता है, ये तो साथियों बात सही बात कर रहा है साथियों कि दही तो खट्टा होता है, बिल्कुल सही आती है। चांदी सोने से कम महंगी है साथियों, महंगा नहीं अपने आपके महंगी आएगा, क्या आएगा साथियों आपके, क्योंकि स्त्रीलिंग का बोध कराती है साथियों। मिश्री, मिश्री आपके साथियों स्त्रीलिंग शब्द होता है। मिश्री तो आपके मीठी होती है, मीठा नहीं होता साथियों। याद रख लेना साथियों, ये तीनों कारण मैंने बता दिए। तो इसका तो ऑप्शन आपके बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई और बहनों, आज संकट के बादल छाए हैं। ये बादल किस पे छाए साथियों, देश पर छाए हुए हैं, देश को छाए हुए हैं, देश की छाए हैं और देश से छाए साथियों। देखिए साथियों आज मेरे पर या देश पर, ठीक है साथियों, इसी को ले लेते हैं हम। देश पर संकट के बादल छाए हुए साथियों, अगर आप प्रयोग करके देखोगे तो भी आपका वाक्य सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथियों, संकट के बादल देश पर छाते हैं। देखिए साथियों आज देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं, आज देश को संकट के बादल छाए हुए हैं, आज देश के संकट के बादल छाए हुए हैं, आज देश से संकट के बादल छाए हुए हैं। तो साथियों आपका तो सटीक आंसर तो साथियों 12 का ए आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों आपका, 12 का देश पर, ठीक है साथियों। तो 12 का साथियों आपके राइट आंसर तो ए आ रहा है। तो इसका तो राइट आंसर साथियों आपका ए हो जाएगा साथियों। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल साथियों आपको क्लास को पूरी की पूरी देखनी साथियों, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसकी गारंटी मेरी। फिर भी रह जाए साथियों तो आप बेझिझक कमेंट कर देना। हर टॉपिक का मैं आपको विस्तार पूर्वक हर क्वेश्चन बताता हूँ साथियों। तो हर मेरा फर्ज है साथियों कि आपको पूरा हिंदी व्याकरण का कोई भी डर साथियों आपका ये एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा निकाल दूंगा साथियों। आप किसी भी पेपर में बैठना साथियों, उस पेपर को फोड़ के रख दोगे आप, ठीक है साथियों। तो इसका तो ऑप्शन साथियों आपका ए हो जाएगा। प्रयोग करके भी देख सकते साथियों, और नहीं भी देखे तो साथियों याद भी कर लेना कि आज देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसी वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है। यानी किस वाक्य में क्रिया की, किसी नहीं साथियों, यहाँ पर किस है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ साथियों। यह आपके टॉपिक साथियों आपके वृत्ति से लिया गया है साथियों। देखिए साथियों कर्ता के मन की स्थिति अर्थात भाव से उत्पन्न विचारों के माध्यम से जो वाक्य बोध कराता है साथियों, वही आपकी वृत्ति कहलाता है, ठीक है साथियों। इसका मतलब ये होता है वृत्ति आपके मूड शब्द यानी अंग्रेजी के मूड शब्द से बना होता है साथियों, जिसका होता है मन या क्रियार्थ भाव होता है, ठीक है साथियों। यानी कर्ता के भाव के उत्पन्न विचारों के आधार पर वाक्य का जो बोध होता है साथियों कि कर्ता की मूड की स्थिति कैसी है साथियों, ठीक है साथियों, ये आपको पता है साथियों। विद्यार्थक, निश्चयार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक और संदेहार्थक और इच्छार्थक भी आ जाता है साथियों, और आज्ञार्थक भी आ जाता है। लेकिन साथियों मैंने आपको 5 भी पढ़ाए साथियों, और मैंने आपको 7 भी पढ़ाए हैं। मैंने आपका कोई कॉन्सेप्ट वृत्ति वाला छोड़ा नहीं साथियों। और इसी जो आपका यूट्यूब चैनल है साथियों, इसी पे मैंने वृत्ति का टॉपिक भी करवा रखा साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मात्र ज़्यादा टाइम भी नहीं है या साथियों, मैंने आपको लास्ट मेरा हर वीडियो साथियों 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता साथियों। आप उसको 30 मिनट का वीडियो अगर आप उसको 2 की स्पीड से देखोगे साथियों, तो लास्ट आपके 12-13 मिनट में वो पूरा हो जाएगा। और आपका मेरा वादा है साथियों, आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा साथियों। तो साथियों आपको बताना कि संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है साथियों, ठीक है साथियों। लगता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, ये ऑप्शन। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है साथियों। बालक घर जा चुका हो था, 2 और 2 मिलकर 4 होते साथियों। यानी कि आपको बताना साथियों कि 13 का संभावनार्थक वृत्ति। देखिए साथियों संभावना किस वाक्य में हो रही है, आप खुद भी लगा सकते हो कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा साथियों। बिल्कुल 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 साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा हो सकता है साथियों। लगता है कि इस बार अच्छी बारिश होगी,
अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता साथियों। बालक घर जा चुका था, यानी कि ये तो आपके था का मतलब होता है पूर्ण क्रिया हो गई साथियों। ठीक है साथियों, 2 और 2 4 मिलकर होते हैं साथियों, ये आपकी विद्यार्थक होगी साथियों। लेकिन साथियों लगता है, यानी कि मुझे संभावना है कि ये काम ऐसे ही होगा। ठीक है साथियों, संभावना की जा रही है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसी तरह साथियों बात करता हूँ साथियों आपके वाच्य। देखिए साथियों वाच्य, देखिए साथियों बहुत ही गजब का और क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके वाच्य। साथियों आपके वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों बताने वाला। वाच्य 3 प्रकार से होते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त और कर्ता का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए साथियों, तो कर्तृवाच्य होगा। क्रम के अनुसार हो और क्रम का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए साथियों, वो आपके क्रमवाच्य होता है साथियों। और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता और क्रम के अनुसार न बदलकर भाव के अनुसार बदले साथियों, तो वहाँ पर आपका भाववाच्य होगा साथियों। ठीक है साथियों, और मैंने आपको हर की 2 2 बात लिखा रखी साथियों, तो आप सभी कर सकते हैं साथियों। लेकिन अभी आपको क्रमवाच्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है साथियों? क्रमवाच्य पूछ रहा है। क्रमवाच्य की मैं आपको 2 बात बता देता हूँ साथियों। के द्वारा या से, जहाँ पर भी दिखिए साथियों, और हमेशा क्रिया साथियों आपके सकर्मक आएगी। कौन सी आएगी मेरे भाई और मेरे बहनों और मेरे लाडलों? आपकी हमेशा क्रिया सकर्मक आएगी। अगर ये 2 चीज़ से अगर आप उत्तर निकाल पाए तो आपकी तैयारी बहुत ही दमदार है और आप कुछ चीज़ को समझ पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ पा रहे हो साथियों। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि क्रमवाच्य आ जाए साथियों, वहाँ पर आपके के द्वारा या से होगा या आपके सकर्मक क्रिया होगी। इससे आपका क्वेश्चन नहीं निकले साथियों, तो फिर तो साथियों आपका काम करने का कोई मजा नहीं है साथियों। देखिए साथियों, राम ने खाना खाया, ने प्रसंग आते साथियों आपको जानना है कर्तृवाच्य में। कहाँ जाना साथियों? आपके कर्तृवाच्य में जाना। ठीक है साथियों, दावकों से दौड़ा नहीं जाता साथियों, दावकों से दौड़ा नहीं जाता साथियों। क्या नहीं जाता? दौड़ा। क्या नहीं जाता साथियों? दौड़ा। किसानों द्वारा फसल काट ली गई साथियों, बच्चे घर जा रहे हैं साथियों, बच्चे घर जा रहे हैं साथियों, बच्चा घर जा रहा है साथियों, बच्ची घर जा रही साथियों। तो ये साथियों आपका, अगर मैं इसका कर्ता चेंज करूँ तो क्रिया भी चेंज हो जाएगी साथियों। जैसे बच्चा है तो मैं बच्ची कर दूँ साथियों, तो बच्ची घर जा रही है, बच्ची घर जा रही है, रही के स्थान में क्या हो जाएगा साथियों? आपके रही हो जाएगा। तो ये साथियों आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा साथियों। दावकों से दौड़ा नहीं जाता साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अच्छी तरह से देखना साथियों। दावकों से दौड़ा नहीं जाता साथियों। देखिए साथियों, आप सभी को पता है साथियों कि दौड़ना अकर्मक क्रिया। साथियों आपको सभी को पता है कि मैंने आपको लिखा है साथियों कि दौड़ना क्या साथियों? आपके अकर्मक क्रिया। लेकिन साथियों मैंने तो यहाँ पर आपको लिखा रखा है कि सकर्मक क्रिया ही आपके कर्तृवाच्य में क्रमवाच्य में आएगी। तो साथियों ये तो ऑटोमेटिक होगा ही नहीं साथियों। तो साथियों बच्चा कौन सा? और याद रख लेना साथियों यहाँ पर मैं यहाँ पर द्वारा लिखाया हूँ, और यहाँ पर भी देखिए साथियों आपके के द्वारा लिखा हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट हो जाएगा साथियों, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार मैं बिल्कुल इस चीज़ को हटा रहा हूँ और आपको वापस बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इसका राइट आंसर साथियों आपका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों मेरे भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट मैंने वो पूरा बता दिया साथियों, लेकिन ये उत्तर राइट करने के लिए मैंने आपको बताया साथियों कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 150 जितनी भी तीरें लगाओ साथियों आपके लगा सकते हो। ठीक है साथियों, और ये आपका वाच्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, आपका अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, यानी कि इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है साथियों। तद्भव बोलो साथियों या हिंदी बोलो। तद यानी उसमें, भव यानी पैदा होना, यानी कि वे शब्द जो पैदा हो तो संस्कृत में हुए लेकिन थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण, थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं साथियों। यानी कि संस्कृत में पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के कारण आपके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं साथियों, वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं साथियों। देखिए साथियों, एक बात मैंने आपको कल भी लिखाई थी साथियों कि अधूरे शब्द हमेशा किस में आएंगे साथियों? आपके तत्सम में आएंगे। किस में आएंगे साथियों? आपके तत्सम में आएंगे। पहला ऑप्शन साथियों आपके रात्रि, पंख, कार्य या आपका देव हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आपका 15 का राइट आंसर बताना साथियों। ये मैंने आपको चीज़ें बता भी रखी साथियों। देखिए साथियों, अगर आपको इतनी चीज़ें बताने के बाद में भी अगर आपका क्वेश्चन राइट नहीं हो रहा साथियों, तो साथियों आपके बहुत ही ज़्यादा आप पिछड़े हुए स्थिति में हो। देखिए साथियों, आपको बताना साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पंख हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, आपको मैंने लिखा रखा साथियों कि अक्षर, त्र, ज्ञ और आपका स्र क्या हो जाएगा साथियों? आपका स्र। देख साथियों, अक्षर क्या हो जाता है साथियों? ख। प्र का त हो जाता, ज्ञ का ज हो जाता, स्र का आपका स हो जाता साथियों। क्या हो जाता साथियों? स्र का स हो जाता है। ठीक है साथियों, स्र का ये स होता है ना, ये वाला स हो जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या लिखा हुआ साथियों? आपके ख लिखा हुआ। ख कौन सा होता है साथियों? आपके तत्सम होता है।
क्या होता है साथियों कि तत्सम होता, लेकिन आपका क्या हो जाए स्य होता तद्भव हो जाता। तो ये तो आपको पता है ना साथियों, ख आ रहा है तो इसका मतलब आपके तद्भव होगा साथियों। रात्रि का मतलब रात होता है, कार्य का मतलब कार्य होता, देव का मतलब साथियों ये देव है साथियों। अगर इसके अंदर एक मात्रा आती तो ये आपका इसक में आ जाता साथियों, तद्भव में हो जाता। लेकिन साथियों आपको पता है ना कि ये कैसे हो रहा है साथियों, आपको ये पता है ना साथियों कैसे हो रहा है, ये पता है ना मेरे साथियों कैसे हो रहा है। ये ख क्या होता है साथियों, ये साथियों तत्सम है, ये साथियों तद्भव है, ये साथियों ख तद्भव शब्द है, ये अंत में क्या है साथियों ख आया, तो ये क्या हो गया साथियों। यानी कि ये आपका एक तरह से मान लीजिए साथियों ये एक नियम है। और मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी में महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ साथियों आपके तत्सम और तद्भव की। साथियों यूट्यूब पे आपका पहला एक धमाकेदार क्लास होगी साथियों, जो आपको हर टॉपिक को बिल्कुल सरल बनाने वाली क्लास होगी साथियों। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा साथियों, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आपके परिकर का अनेकार्थी नहीं है साथियों, ये तो साथियों बहुत ही सरल है साथियों। कमरबंद, परिवार, समूह और क्षत्रिय। परिकर का आपके साथियों बताना है कि अनेकार्थी नहीं है साथियों। देखिए साथियों आप सभी को बताया कि क्षत्रिय नहीं होता, क्या नहीं होता साथियों, आपका क्षत्रिय नहीं होता साथियों। कमरबंद होता है साथियों, परिवार होता है साथियों, समूह होता है। यानी कि ये तीनों तो साथियों आपका परिकर का अनेकार्थी है। क्या साथियों, ये तो है साथियों, और ये आपका नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अपूर्णा शब्द का पर्यायवाची है साथियों। अपूर्णा शब्द का पर्यायवाची है साथियों। आपको बताना साथियों कि अपूर्णा जो शब्द है साथियों, इसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा साथियों। औरत होता है, देवाग्ना होता है, आराधना होता है साथियों, और आपके पार्वती होता है साथियों। यानी कि आपको 17 का राइट आंसर बताना साथियों कि अपूर्णा शब्द का पर्यायवाची है साथियों। बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं कि सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। अपूर्णा का पर्यायवाची साथियों आराधना होता है। बिल्कुल इसी तरह आपको आंसर देते रहना साथियों। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा गलत है साथियों, यानी कि विलोम शब्द की बात कर रहे हैं साथियों। मूक, यानी कि साथियों मूक, मूक का मतलब होता है साथियों जो चुप रहता। वाचाल का मतलब जो ज्यादा बोलता साथियों। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, छली, बहिरंग, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। साथियों आप सभी को पता है, ये तो मैंने करवा रखा, ये भी करवाया हुआ, ये भी करवाया हुआ, और आपका अंतरंग भी करवाया है। अंतरंग का बहिरंग होगा साथियों। तो साथियों आपका तो 18 का तो सी गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, छली निश्चल, छल निश्चल। ठीक है साथियों, आपको याद रखना साथियों। बहिरंग का अंतरंग होगा, क्या हो जाएगा साथियों, आपके अंतरंग हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपका 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके शब्द युग्म से क्वेश्चन आया साथियों कि एक तो साथियों आपका छोटा क्रमी होता है, और एक होता है साथियों आपका क्रमी। यानी कि साथियों अगर याद करने का अगर तरीका बताऊं साथियों, तो बहुत ही अच्छा और मोस्ट तरीका हो जाएगा साथियों आपका 19 क्वेश्चन का। कर्मी कौन होता है साथियों, आपको मैं एक तरीके से बताता हूँ साथियों, इसको छोड़िए साथियों, समझने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ साथियों। कर्मी का मतलब साथियों कीड़ा, और एक नहीं बदले कार्यक्रम, यानी कि कर्मचारी, कर्मचारी, कर्मचारी। तो क्या याद रखो साथियों, कर्मी बोले तो कर्मचारी, कर्मचारी। क्या हो जाएगा साथियों आपके कर्मचारी, कर्मचारी। और एक आपका कर्मी, यानी कि ये कीड़े बहुत लगे हुए, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके 19 का बी आंसर हो जाएगा। यानी कर्मी का बोले तो साथियों आपका कीड़ा हो जाएगा साथियों, और इसका आपका कर्मचारी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। कर्मी, कीड़ा, कर्मी, और आपका कर्मचारी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस तरह याद कर लेना। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होगा साथियों कि न जानने वाला, जानने वाला, कम जानने वाला, या इनमें से कोई नहीं। साथियों अभिज्ञ, अभिज्ञ का तो मतलब आप सभी को पता ही साथियों, बहुत ही सरल है साथियों कि न जानने वाला। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। जब साधारण वाक्य हो साथियों, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रश्न का अर्थ का बोध ना हो और वाक्य पूर्ण हो जाता है, तो उसके वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। मैं सारे के सारे चिन्हों का चिन्ह भी लिख देता हूँ साथियों। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब सर खड़ी पाई होता। प्रश्न का साथियों आप सभी को पता ऐसे होता है। विस्मय का साथियों आप सभी को पता ऐसे होता, और अल्प विराम का मतलब होता ऐसे होता। यानी कि इन चारों का बताना साथियों कि वाक्य के अंत में किसका प्रयोग होता है साथियों। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों, ये तो बहुत ही सरल है ना, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है साथियों। आपको 21वां क्वेश्चन है साथियों आपका कि पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। यानी कि मैंने कह दिया साथियों कि प्रश्न का अर्थ का बोध भी नहीं हो रहा साथियों, और वाक्य भी पूरा हो रहा, तो वहां पर आपके पूर्ण विराम का प्रयोग यानी कि खड़ी पाई लगेगी, अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपकी कि सही वर्तनी वाला शब्द है साथियों। ये तो मैंने आपको पहले करवाया भी हुआ साथियों। देखिए साथियों, महात्म्य, 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 या आपके महात्म्य, महात्म्य,
देखिए साथियों, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका सी इसका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथी 22 का आपके राइट आंसर सी दे रहे हैं साथियों। क्या होता है साथियों, आपके महात्म्य होता है। क्या होता है मेरे भाई, महात्म्य होता है। क्या होगा मेरे भाई, महात्म्य हो जाएगा। तो इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे लाडलों, इसका ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इस वाक्य में अशुद्ध, यानी कि इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए साथियों। यानी कि ये एक पूरा वाक्य साथियों, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना साथियों। नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है साथियों, वह विवाह नहीं करती है साथियों। यानी कि जो स्त्री अपने नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती है, वह विवाह नहीं करती साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके स्त्री शब्द आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए साथियों, आपका स्त्री शब्द आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए साथियों, आपके स्त्री शब्द आना चाहिए साथियों। कौन सा आना चाहिए साथियों, आपका स्त्री शब्द आना चाहिए साथियों। लेकिन साथियों आपके यहाँ पर ये शब्द गलत हो गया साथियों, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती है। तो साथियों यहाँ पर ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है साथियों। ये जो वनिता शब्द है साथियों, इसका प्रयोग किसके अर्थ में होता है साथियों, आपको ये पता होना चाहिए साथियों। एक ऑप्शन साथियों आपके जंगल में, और साथियों और बी ऑप्शन साथियों आपके स्त्री, ठीक है साथियों, और सी ऑप्शन साथियों आपकी पुस्तक, और साथियों आपका ये जो आपका डी ऑप्शन है साथियों आपका व्यवसायी, और सी ऑप्शन आपका पुस्तक। फटाफट से उत्तर दीजिए साथियों इनका। बिल्कुल बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ रहा है कि चॉइस के अंदर तो आपका बी होगा, यानी कि वनिता बोले तो स्त्री। क्या होगा साथियों, आपके स्त्री होगा। क्या होगा साथियों, स्त्री होगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों, आपके लोकोक्ति से लिया गया क्वेश्चन है साथियों कि 25वां क्वेश्चन है साथियों आपकी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है साथियों, आपको बताना साथियों। दूध का दूध, पानी का पानी, उचित न्याय, आगे कुआ पीछे खाई, दोहरा लाभ, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, विचित्र विरोध। आगे साथियों में खोदा पहाड़ निकली चुईयां, यानी कि अधिक मेहनत अधिक लाभ कम, मेहनत अधिक लाभ कम। तो इसका आपको राइट आंसर बताना साथियों कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये तो सही न्याय आपको पता साथियों सही है। आगे कुआ पीछे का, यानी दोनों ओर संकट होना, लेकिन ये कह रहा है कि दोहरा लाभ होना है। ये साथियों दोहरा लाभ नहीं होगा साथियों। अच्छा, दोहरा लाभ का कौन सा होगा साथियों, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे साथियों। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि विचित्र विरोध, बिल्कुल सही बात है साथियों। कहीं पर जय जयकार होती, कहीं पर हाहाकार भी होती साथियों, ये तो आप सभी को पता है। खोदा पहाड़ निकली चुई, यानी अधिक मेहनत अधिक की और लाभ कम हुआ साथियों, ये भी आपका राइट है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लेकिन आप मुझे ये कमेंट बताओगे साथियों कि दोहरा लाभ का जो लोकोक्ति होती है साथियों वो कौन सी होती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ साथियों आपके कि विवरण चिन्ह को बताइए साथियों, यानी कि विवरण चिन्ह को बताना साथियों आपके। देखिए साथियों, ये तो होता है पुनरुक्ति चिन्ह, ये होता है साथियों आपका विवरण चिन्ह, और ये होता है साथियों आपका लघुता या संक्षेप चिन्ह। तो इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जब किसी चीज़ को निम्नलिखित या विस्तार पूर्वक लिखा जाता है साथियों, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। किसका किया जाता है साथियों, आपके विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों। और मैंने आपको 19 चिन्ह पढ़ा रखे साथियों, 2 पार्ट या 3 पार्ट कर रखे साथियों। आपका अगर विराम चिन्ह से अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है साथियों, तो अब आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल आपको किस तरीके से याद रखना साथियों वो तरीका भी बता रखा। तो इसका तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा साथियों, यानी कि आग लगी और जब हम कुआं खोदेंगे तो उस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा साथियों, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना साथियों। यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि जब आपके संकट आएगा साथियों तब आप उसका उपाय करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, आपके 27 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ये होगा साथियों आपके आग लगने पर कुआं खोदना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों कि आशा जीवन में उदास का संचार करती है, यानी कि साथियों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में उचित विलोम। यहाँ साथियों मैंने आपको यहाँ पर आशा को रेखांकित किया है कि आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताइए साथियों। आशा, यानी कि आप मेरा
काम करोगे साथियों, मुझे आप पर आशा है। लेकिन साथियों मैं जब आशा का साथियों आपके विलोम शब्द अलग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ साथियों, मैं आशा का विलोम शब्द अलग कर देता हूँ। आशा मुझे निराशा, यानी कि आपसे मेरे को आशा थी और आपने उस आशा पर खरे नहीं उतरे साथियों, तो निराशा हो जाएगी साथियों। अच्छा, निराशा में कौन सी संधि है साथियों? देखिए साथियों, मैं आपका कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूँ साथियों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी पढ़ा रखी है साथियों, बिल्कुल। और आपको वो आंसर आना भी चाहिए साथियों। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो साथियों, कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा साथियों, तो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो इसका तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। उच्चारण में कौन सी संधि है साथियों? जब भी आपको कोई डबल च दिखे, डबल ज दिखे, डबल ट दिखे, डबल ड दिखे और आपको डबल ल दिखे साथियों, आंख मीच कर साथियों आपको वहां पर तय कर देना। क्या करना साथियों? आपके तय कर देना। उच्चारण का क्या होगा साथियों? आपके उत धन में चारण होगा। कहाँ पर आपका तय करना साथियों? मैंने आपको बता रखा साथियों, क ख त थ प फ स, जहां पर भी ये दिखे और इनसे पहले आपको द दिखे साथियों, तो आग मिचरा आपके वहां पर तय का द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका द का तय हो जाता है। ये मैंने आपको नियम लिखा रखा साथियों। लेकिन साथियों अभी केवल आपको ये बता रहा हूं कि जहां पर भी आपको डबल दिखे वहां पर आप आग मिचकर बिल्कुल आपके क्या कर देना साथियों? आपके तय कर देना। तो तय करोगे साथियों तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। देखिए साथियों, उत्तदन में चारण क्या होगा साथियों? आपके उत्तदन में चारण। तो कौन सी संधि नियम लग रही साथियों? आपके पहले आपके बिल्कुल आपके च हो, बाद में आपके त अथवा द हो, तो उस त अथवा द का आपके च हो जाता है। तो ये आपका व्यंजन संधि का नियम आता है साथियों। वो बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा भी रखा साथियों, और 20-20 उदाहरण के साथ मैंने आपको हर नियम करवाया साथियों। तो आपका जिंदगी में कहीं पर भी अगर डाउट रहेगा साथियों, तो आप प्लीज़ ये मेरा वीडियो देख लेना, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा साथियों। हर नियम के साथ 20-20 उदाहरण करना साथियों बहुत बड़ी बात है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आज के अंतिम क्वेश्चन की। चंद्रमौली में कौन सा समास है साथियों? देखिए साथियों, अगर आपको क्रमधारी और बहुवीर्य के अंदर कोई दिक्कत हो साथियों, तो मैं आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपका समास थोड़ी से करवा रखा साथियों, वहां पर आप देख सकते हो साथियों। अगर याद रख लेना साथियों, आपके क्रमधारी या द्विगु समास के बाद अगर आपके बहुवीर्य समास दे रखा हो और किसी अर्थ में रूढ़ हो रहा हो, तो पहले आपको प्राथमिकता बहुवीर्य समास को देनी साथियों, क्योंकि इसका कोई पद प्रधान नहीं होता। ये दूसरे के उदाहरण को अपना विशेष अर्थ में रूढ़ करता है साथियों। ये बात अच्छी तरह से आप अपने दिमाग को और जहन में बिठा लीजिए साथियों। बात करते हैं साथियों आपके चंद्रमौली में कौन सा समास है साथियों? यानी कि चंद्रमौली है जिसके, चंद्रमौली है जिसके अर्थात भगवान किसके लिए आएगा साथियों? आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताओगे साथियों। ये जो चंद्रमौली है साथियों, ये किसके अर्थ में आएगा साथियों? आप मुझे ये चीज़ कमेंट में बताओगे साथियों। और एक बात सभी साथियों से निवेदन है कि आपके 30/30 कितने हुए साथियों? और आज की क्वेश्चन जो आपके थे साथियों, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना। आपको ऐसे लगा कि वाकई में आज अपने हवा ही नहीं लगी, वो क्वेश्चन थे साथियों। लेकिन साथियों ऐसा नहीं था, कुछ मैंने लैंग्वेज चेंज की साथियों, और कुछ वही उदाहरण रखे साथियों जो मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं। लेकिन साथियों ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आपका जो पेपर का लेवल रहेगा साथियों, वो कुछ इस कदर ही रहेगा। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल एक महत्व और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद।